हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में, सक्सेस के बारे में, अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं उनके बारे में, या फिर जो लोग अपने स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं उसके बारे में। मैं जितने भी बच्चों से बात करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स से, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब, यहाँ पे जिन बच्चों के मुझे दिन में रोज कॉल आते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग उलझे पड़े हैं स्ट्रगल और सक्सेस के बीच में। वो स्ट्रगल पीरियड को कुछ और ही समझ कर बैठते हैं, जबकि स्ट्रगल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप उस फेज से नहीं गुजरोगे, आपको कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकती। इसको एक छोटी सी कहानी से समझो। एक बार एक एक लड़का था जिसके बहुत बड़े बड़े गोल थे, बहुत, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता था। तो एक सिद्ध साधु के पास जाता है, संत के पास जाता है। उस संत को वो बोलता है कि साधु जी, मुझे ना ऐसा कुछ फॉर्मूला दीजिए जिससे मैं अपनी लाइफ में ना सब कुछ अचीव कर सकूं। मुझे सिर्फ कोई ऐसा तंत्र मंत्र कुछ ऐसा लिखा हुआ दीजिए जिसे मैं पढूं और मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो जाऊं। तो साधु से लिख के दे देते हैं। साधु बोलते हैं कि आपको हर रोज सुबह उठ के लगातार 5-6 दिन के लिए इसको पढ़ना है। अगर आप इसको हर रोज पढ़ोगे 5-6 दिन के लिए, तो आप अपनी लाइफ में जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। वो लड़का बड़ा खुश होता है। वो लड़का सोचता है कि सिर्फ एक मंत्र से मेरा सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी, साधु बोलते हैं बिल्कुल हो जाएगा जी। वो लड़का भागता है जी अपने घर की तरफ। जैसे ही वो भागता है, साधु पीछे से आवाज मारते हैं और बोलते हैं, सुनो, जब इस मंत्र को पढ़ोगे ना, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में बंदरों का ख्याल ना आए। वो लड़का सोचता है बस इतनी सी बात। वो खुश हो जाता है, भागता है जी। बंदर क्या, बंदर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आएगा। तो जब लड़का घर पहुंचता है, उसके दिमाग में बंदर होते हैं। वो सोचता है जी कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, अभी तो सुबह होनी है, क्या छोटे मोटे बंदर आ गए हैं दिमाग में, सुबह नहीं होंगे। जैसे ही वो सुबह उठता है, मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, दिमाग में उसके बंदर थे। वो बड़ा तंग होता है जी। वो पूरा को जोर लगाता है उस मंत्र को पढ़ने की जो साधु ने दिया हुआ है, बंदरों के बिना, पर दिमाग में बंदर थे, दिमाग में बंदर घुसे पड़े थे। उस दिन वो मंत्र नहीं पढ़ पाता। अगले दिन फिर सुबह उठता है, दिमाग में बंदर थे जी मंत्र पढ़ने से पहले। आप भी अपने साथ करके देखना जी। आप जिस चीज़ को सोचोगे कि हमें ये नहीं करनी, फॉर एग्जाम्पल सोच के देखना जी। अभी मैं आपको बोलूँ कि सोचना, डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, तो आपके दिमाग में क्या है जी, एलिफेंट आया। तो उस लड़के के दिमाग में बंदर ही बंदर थे। उसने दूसरे दिन ट्राई किया, तीसरे दिन ट्राई किया, चौथे दिन ट्राई किया। 4-5 दिन ट्राई करने के बाद वो मंत्र पढ़ ही नहीं पाता था, क्योंकि उसके दिमाग में वो बंदर थे। अभी वो वापिस साधु जी के पास जाता है और साधु जी को बोलता है, अरे मेरे को नहीं कामयाब होना, पहले मेरा इस बंदरों से पीछा छुड़वाएं। दिमाग में बंदर ही बंदर घुसे पड़े हैं जिस दिन से आपने बोलने कि दिमाग में बंदर नहीं होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोग सक्सेस से इस तरह से भागते हैं जिस तरह से वो लड़का बंदरों से भागता था। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, जितना आप जिस चीज़ से भागोगे आपको मिलेगी क्या, वही चीज़। आप जितना बंदरों से भागोगे आपको बंदर मिलेंगे। एंड 95% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड स्ट्रगल से भागते हैं। अगर आप स्ट्रगल से भागोगे तो आपको मिलेगी क्या, सारी उम्र स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। स्ट्रगल को याद रखिए जी। दुनिया का कोई भी इंसान इस दुनिया में स्ट्रगलिंग फेस को क्रॉस किए बिना सक्सेस को अचीव नहीं कर पाया। एंड हम में से ज़्यादातर लोग जो कि जो लाइफ में कोई ज़्यादा तीर नहीं मारने वाले, वो लोग डरते किस चीज़ से हैं, स्ट्रगल से। स्ट्रगल नहीं लाइफ में आनी चाहिए, स्ट्रगल नहीं आनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें मिलती क्या है, स्ट्रगल ही मिलती है। पहली चीज़, स्ट्रगल से भागना नहीं है। स्ट्रगल एक इतना प्योर फेस है, अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया आपको ये पॉलिश कर देगा। स्ट्रगल के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आप एग्जाम में फेल हो रहे हो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। अगर आप एक बहुत बड़े पत्थर को हथौड़े से मारोगे, 1 दिन मारोगे, 2 दिन मारोगे, 3 दिन मारोगे, आपको लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। आपको बाहर से ऐसा लग रहा है कि पत्थर को कोई असर नहीं हो रहा। लोग आप पे हंस रहे हैं जी। आप मेहनत कर रहे हो, हर रोज पत्थर मार रहे हो, आप डिमोटिवेट होके घर जा रहे हो, पर आपको लगता है कि सच में कुछ नहीं हो रहा है, बट आपको दिख नहीं रहा। पत्थर अंदर से हर रोज कमजोर हो रहा है। आपकी हर मार से पत्थर कमजोर हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी हवा चलेगी, आपके नाम की हवा चलेगी और वो पत्थर टूट जाएगा। उस दिन लोग आपको बोलेंगे ही इज गॉड गिफ्टेड। ये जिस चीज को हाथ लगाता है जी, सोना बन जाती है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, लोग उन्हें गॉड गिफ्टेड समझते हैं। उन्हें लगता है कि किसी भी चीज को हाथ डालते हैं वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। उनकी सालों साल की मेहनत जो किसी ने नहीं देखी, हर रोज सुबह उठकर जल्दी उठकर पत्थर मारना, पत्थर पर हथौड़ा मारना, हर रोज सुबह जल्दी उठकर पत्थर पर हथौड़ा मारना, सालों साल मारना, सालों साल मारना, और एक दिन वो पत्थर अंदर से इतना कमजोर हो जाता है कि
आते हो और पत्थर टूट जाता है, आप उस चीज़ को हाथ लगाते हो और पत्थर टूट जाता है। दैट्स हाउ कंसिस्टेंसी वर्क, दैट्स हाउ रेगुलरिटी वर्क्स। आपको हर रोज खड़े रहना है। एनक्लेक्स तो बहुत छोटा एग्जाम है, अपनी लाइफ में किसी भी एग्जाम में, किसी भी, चाहे वो आपकी पर्सनल इश्यूज हैं चाहे कोई भी इश्यूज हैं, आप अगर हर रोज खड़े रहोगे, हर रोज उसको इम्प्रूव करते रहोगे, जो आपकी गलतियां उसको करते रहोगे, एनक्लेक्स तो क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर करना जी, हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज उस पत्थर पर हथौड़ा मारना है। पत्थर जितना मर्जी बड़ा होगा, आपको लग रहा है कोई असर नहीं हो रहा, पर असर हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड पर असर हो रहा है। आप उस चीज को सीख रहे हो, आप एक दिन इतने ब्रिलियंट हो जाओगे उस चीज में कि आप सिर्फ सिर्फ चीजें जैसा आप चाहोगे आपके अकॉर्डिंग होगी। दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। मेरी रिक्वेस्ट है जी, स्ट्रगल से नहीं भागना, कंसिस्टेंट रहना। रूल नंबर 3, इफ यू डोंट वांट टू वर्क, वर्क। इफ यू डोंट वांट टू वेक अप, वेक अप। इफ यू डोंट वांट टू रन, रन। अगर आप अपने दिल की बात सुनोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपका दिल कह रहा है कि आज उठने का मन नहीं है, खड़े हो जाओ और काम करो। अगर आपका दिल कह रहा है कि आज पढ़ने का मन नहीं है, खड़े हो जाओ और पढ़ो। अगर आपका दिल कह रहा है कि आज रनिंग करने का, एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, खड़े हो जाओ, रनिंग करो और एक्सरसाइज करो। अगर आप इस चीज़ की सुनोगे तो आप अपनी लाइफ में कहीं कभी कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर करना, मेक श्योर। लास्ट थिंग, कुछ लोगों को लगता है कि जब वो आरएन बन जाएंगे, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ जो वर्किंग फॉर आरएन, जो एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम आरएन बन जाएंगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, जो हम चाहते हैं सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। या फिर जब वो आरएन बन जाएंगे तब वो खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। रिमेंबर व्हेन वी वर इन स्कूल, जब हम 12th क्लास में थे तो सारे बोलते थे अभी अभी पढ़ लो, कॉलेज में तो मजे हैं। जब हम कॉलेज में थे ऐसा लगता था कि कॉलेज वाला फेज मुश्किल है, तो उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। फिर हम कनाडा आ गए तो कनाडा में लगा कि पीआर हो जाओ, फिर तो मजे ही मजे हैं। अभी हम आरएन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आरएन कर लो तो मजे ही मजे। ऐसा नहीं होता। पहले आपको खुश रहना, फिर आपको चीजें मिलेंगी, रेदर देन पहले आप ऐसा सोचो कि हमें चीज मिले, हम हमें कुछ मिले फिर हम खुश होंगे। जी, अगर आप चीजें मिलने के बाद खुश होते हो तो आपकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। सो मेक श्योर करना, एक लाइफ है, लाइफ में खुश रहना सीखें, वर्क हार्ड एंड अपने ड्रीम्स के पीछे भागते रहें। इफ यू कांट, अगर आप अपने ड्रीम्स के पीछे हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो नेचर आप जैसे लोगों के ऊपर हंसती है हर रोज। सपने तो कोई भी ले सकता है। अगर आपको उन सपनों को साकार करना है, इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू वर्क हार्ड। और इस प्रोसेस में आप कई बार फेल हो सकते हो, कई बार फेल हो सकते हो, बट अगर वो आपका रियलिटी में, रियल लाइफ में आपका ड्रीम है तो आप खड़े रहोगे। सो मेक श्योर करना, अपने ड्रीम्स के पीछे खड़े रहना। डजेंट मैटर आप 2000 के बीएससी पास आउट हो, आप जीएनएम पास आउट हो, आपका 15 ईयर का गैप है, 20 ईयर का गैप है, आप हिंदी में पढ़े हो, पंजाबी में पढ़े हो, या फिर अभी राइट में आपकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज हैं। अगर आपका रियलिटी में ड्रीम क्लियर करना है, एनक्लेक्स को पास करना या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को पास करना, तो मेक श्योर करना अपने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए फिलहाल के लिए सब कुछ भूल जाओ और डेडिकेशन के साथ अपने ड्रीम के पीछे लग जाओ। होप सो आपको ये चीजें समझ आई होंगी। मेक श्योर करना